पहाड़ों वाले जंगल में दो नए पक्षी आते हैं। जंगल के सारे पक्षी उन दो नए पक्षियों से मिलने जाते हैं। कौवो, हम आपका इस जंगल में स्वागत करते हैं। आपसे आप दोनों भी इस जंगल का हिस्सा हो, इसलिए आप दोनों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सब इस जंगल में मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। धन्यवाद बुलबुल और चिड़िया बहन, हमारी तो किस्मत कितनी अच्छी है कि हमें इतने अच्छे पड़ोसी मिल गए। मैंने तो गोरी को पहले ही बता दिया था कि हमें यहाँ कोई भी समस्या होगी तो इस जंगल के पक्षी हमारी मदद जरूर करेंगे। और आज शाम का खाना मैं आप दोनों को दे जाऊंगी। आप दोनों सफर करके थक गए होंगे। फिर पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कालू जी, यहाँ के पक्षी सच में इतने अच्छे हैं कि बस नाटक कर रहे हैं। नहीं नहीं, मेरे मामा जी ने बताया है कि इस जंगल के पक्षी बहुत अच्छे हैं। हम इनकी इसी अच्छाई का फायदा उठाएंगे। देखना, ये हमें हर रोज खिलाएंगे और हम मुफ्त में बैठकर खाएंगे। थोड़ी देर बाद कौवों के दरवाजे पर दस्तक होती है। गौरी कभी दरवाजा खोलती है तो बाहर बुलबुल हाथ में चावलों की प्लेट लिए खड़ी थी। ये लो गौरी बहन, मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगे। धन्यवाद बुलबुल बहन, खुशबू तो बहुत मजे की आ रही है। बुलबुल गौरी कवि को चावल देकर अपने घर वापस चली जाती है। कालू जी, क्या अब हम हर रोज ऐसे ही मुफ्त में खाया करेंगे? हाँ हाँ, तुम देखती जाओ मैं करता क्या हूँ। हम इन पक्षियों को पागल बनाएंगे और अपनी हर बात मनवाएंगे। अगले दिन कालू कौवा एक बड़े नीम के पेड़ पर बैठा था। जैसे ही वो रानू चिड़िया को उस तरफ आता देखता है, वो जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। रानू चिड़िया कालू कौवे को रोता देखकर वहाँ आती है। कौवे भैया, क्या हुआ है? मुझे बताएं, आप यहाँ ऐसे बैठकर रो क्यों रहे हैं? क्या बताऊँ चिड़िया बहन, मेरे पास जो भी पैसे बचे थे उनसे आज मैं बाजार से सब्जियाँ लेकर आया था, लेकिन मुझे रास्ते में एक उल्लू मिल गया। जल्दी से निकाल जो कुछ भी तेरे पास है। उल्लू, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो पैसे थे उनसे ये सब्जियां ले आया हूँ। प्लीज मुझे घर जाने दो। ये सब्जियां मुझे दे दो, मैं तो इन्हीं से एक दिन चला लूंगा। अगर ये मैंने तुम्हें दे दी तो मैं क्या खाऊंगा? मेरे सामने जुबान चलाता है। चिड़िया बहन, फिर वो मुझे मारने की धमकी देता है और मैं अपनी सारी सब्जियां उसे दे आया हूँ। अब मैं खाली हाथ घर जाऊंगा तो गौरी को क्या मुंह दिखाऊंगा? कालू भाई, मैंने आपको कल भी बताया था कि हम सब पक्षी एक दूसरे की मदद करते हैं। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आप मेरे साथ आएं। फिर रानू चिड़िया कालू कौवे को अपने साथ अपने खेत में ले जाती है। वहाँ टमाटर, गाजर, भिंडी, बैंगन, हर तरह की सब्जी थी। कौवे भाई, ये मेरा खेत है, आपको जो भी सब्जी चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं अपने घर जा रही हूँ, आप भी सब्जी लेकर अपने घर चले जाइएगा। फिर रानू चिड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है। इस चिड़िया को तो पागल बनाने में बहुत मजा आया। कितनी बेवकूफ है ये, मेरी झूठी कहानी को सच समझ बैठी। मेरी गोरी पत्नी तो इतनी सारी सब्जियां देखकर खुश हो जाएगी। फिर कालू कौवा अपनी पसंद की सब्जियां रानू चिड़िया के खेत से तोड़ता है और घर ले जाता है। कालू जी, ये इतनी सारी सब्जियां कहाँ से ले आए? उस कमजोर चिड़िया के खेत से। उसके सामने बस थोड़े से झूठे आंसू बहाए। तुम भी उन पक्षियों को पागल बनाकर ऐसे ही अपने काम करवाना। अगले दिन बुलबुल गौरी कवि के घर जाती है। गौरी बुलबुल को देखते ही बीमार होने का नाटक करती है। क्या हुआ गौरी बहन, आपकी तबीयत आज ठीक नहीं लग रही? हाँ बुलबुल बहन, बस सुबह से चक्कर आ रहे हैं। अभी तो घर का सारा काम पड़ा है, झाड़ू लगाना है, बर्तन धोने हैं, सब्जी बनानी है। अब मैं इतना सब कुछ कैसे करूंगी? अरे गौरी बहन, मैं हूँ ना, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं ये सारे काम कर देती हूँ। आखिर मुश्किल समय में पड़ोसी नहीं काम आएगा तो और कौन आएगा? बुलबुल रसोई में जाकर गौरी कवि के बर्तन धोने लगती है। अब ये मोटी बुलबुल मेरे सारे काम करेगी और मैं आराम से अपने घोंसले में लेटी रहूंगी। हमें तो मुफ्त के नौकर मिल गए। बुलबुल गौरी कवि के सारे काम करने के बाद अपने घर चली जाती है और गौरी कवि सारा दिन अपने घोंसले में आराम करती है। अगले दिन फिर से कालू कौवा पक्षियों के सामने जाकर रोने लग जाता है। क्या बात है कौवे, अब क्या समस्या है? कबूतर भाई, आज मैं अपने सेठ से
एडवांस भिगाड़ लेने गया था, लेकिन फिर से वो उल्लू चोर मेरे सारे पैसे मुझसे छीन कर भाग गया। अब मैं रोज रोज आप सबसे ऐसे सब्जियां और फल तो नहीं ले सकता, मुझे तो शर्म आती है। कौवे भैया, इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं। आप ही हमारे जंगल का हिस्सा है। हमसे जितना हो सकेगा हम आपकी और गौरी बहन की मदद जरूर करेंगे। फिर रानो चिड़िया अपने खेत से सब्जियों की टोकरी भरकर कालू कौवे को देती है और कबूतर अपने खेत में जाकर मीठे फलों की टोकरी भरकर लाता है। कालू कौवा खुशी खुशी वो दोनों टोकरियां लेकर अपने घर चला जाता है। आधी रात को रानो चिड़िया के बेटे कुकू के दांत में दर्द शुरू हो जाता है। मम्मा, ये दांत का दर्द तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। बेटा कुकू, मैंने आपको पहले ही समझाया था कि इतना मीठा मत खाया करो। अच्छा, आप घर में ही रहो, मैं पूछ कर आती हूँ। शायद किसी पक्षी के घर दांत दर्द की दवा हो। रानो चिड़िया अपने घर से निकलती है। वो गोरी और कालू के घर की तरफ जाती है। कालू जी, उन पक्षियों को पागल बनाने में तो बहुत मजा आ रहा है। कल मैंने बीमार होने का नाटक किया और अपने सारे काम उस मोटी बुलबुल से करवा लिए, और आज मैं भी अपनी झूठी कहानी सुनाकर उस गंदी आंखों वाले कबूतर और उस छोटी चिड़िया से फल और सब्जियां ले आया। ऐसे ही हम दोनों हर रोज बैठ कर खाएंगे। दरवाजे पर खड़ी रानो चिड़िया उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। तो ये काले कलोटे कौवे हमारी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं। इन्हें तो हम अब अच्छा सबक सिखाएंगे। रानो चिड़िया बुलबुल के घर जाती है और दांत दर्द की दवा ले आती है। अगले दिन रानो चिड़िया सब पक्षियों को कालू और गोरी की सच्चाई बता देती है। गोरी, मैं आज फिर से जा रहा हूँ उस कबूतर के खेत से फल लेने। कालू कौवा कबूतर के खेत में जाता है। कबूतर यार, मुझे आज फिर कुछ फल दे दो। पहले पैसे लाओ। तुम्हें बताया तो था कि पैसे तो सारे उस उल्लू ने छीन लिए। अगर पैसे नहीं तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं। मैंने अपना फलों का खेत इसलिए नहीं लगाया कि तुम्हें मुफ्त में फल खिलाऊं। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। फिर कालू कौवा चिड़िया के खेत में जाता है। चिड़िया, मुझे कुछ सब्जियाँ दे दो। क्यों जी, मैं क्यों अपने खेत से सब्जियाँ दूं? जाओ, खुद जाकर खरीद लाओ। तुमने ही तो कहा था कि तुम सब हमारी मदद करोगे। हम झूठे और धोखेबाज पक्षियों की मदद नहीं करते। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। गौरी कौवी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। पास से बुलबुल गुजरती है। बुलबुल बहन, मुझे आज फिर जोरों के चक्कर आ रहे हैं। मेरे घर आकर बर्तन धो दो। काली कलोटी कौवी, मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ क्या जो तुम्हारे घर के काम करूं? ऐसा कहते हुए बुलबुल वहां से चली जाती है। कालू कौवा भी उदास होकर घर आ जाता है। कालू जी, आप तो आज कोई सब्जी ही नहीं लेकर आए। मुझे उस कबूतर और चिड़िया ने अपने खेत से भगा दिया। लगता है उन सबको हमारे झूठ का पता लग गया है। अब क्या करेंगे कालू जी? ऐसे भूखे पेट रहेंगे? अब इस जंगल के पक्षी हमारी मदद नहीं करेंगे। अब हम दोनों को खुद ही मेहनत करना पड़ेगी। हम दोनों ने पक्षियों की अच्छाई का गलत फायदा उठाया है। अब कोई भी हमारे पास नहीं आएगा।